बंद कमरों के पीछे हर दिन इंडिया में 20 फीमेल्स मार दी जाती हैं, और वो भी डाउरी के लिए। किसी को जिंदा जलाया जाता है, किसी को पीटा जाता है और किसी को हरास किया जाता है, किसी को सुसाइड तक मजबूर किया जाता है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 6 लाख इंडियन फीमेल्स, हाँ 6 लाख इंडियन फीमेल्स डाउरी के इवल की वजह से मार दी गई हैं। और हम हिम्मत करते हैं डाउरी को ट्रेडिशन कहने की। ये ट्रेडिशन नहीं है, ये एक बारबैरिटी है, ये खून का पैसा है। और शर्म सिर्फ कातिलों पर नहीं है, हम सब पर है, जो चुप रह जाते हैं, जो डाउरी के जोक्स पे हंस देते हैं, जो शादी में सोना और पैसा बहाने को कल्चर बोलते हैं, जो बेशर्मों की तरह कार डिमांड करते हैं, फ्रिज डिमांड करते हैं, टीवी डिमांड करते हैं, जो शादी का रेट कार्ड लेकर घूमते रहते हैं। इंजीनियर है तो इतनी डाउरी मिलेगी, आईआईटी से पढ़ा है तो ये डाउरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब है तो इस टाइप की डाउरी मिलेगी। अरे शर्म करो। इंडिया मॉडर्न कैसे हो सकता है जब उसकी बेटियां पैसों के लिए, लालच के लिए मार दी जाती हैं? तो शुरू करते हैं डाउरी का इतिहास समझने का। वैदिक इंडिया में औरत सिर्फ बेटी या दुल्हन नहीं थी, वो वारिस थी। उसके पास था स्त्री धन, माँ बाप, पति और अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी, सब उसका था। उसकी इंडिपेंडेंस थी, कोई हाथ नहीं लगा सकता था। फिर आया ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ने इंडिया की इनहेरिटेंस कस्टम्स को रिजिड लॉज में बदल दिया, लिमिटेड एस्टेट को इंट्रोड्यूस किया। औरत प्रॉपर्टी सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट के रूप में रख सकती थी, वो बेच नहीं सकती थी, ना ही ट्रांसफर कर सकती थी, अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी। और जब वो मर जाती थी, सब कुछ वापस चला जाता था उसके मेल ओनर के वारिस के पास, या हस्बैंड की फैमिली को, या अपने पिता के मेल वारिस को। जो सिस्टम कभी फीमेल्स को डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता था, उसे सिर्फ गिफ्ट्स और डिपेंडेंस में बदल दिया गया। इसी चेंज की वजह से डाउरी का जिन खड़ा हो गया हमारे सामने। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपनी फीमेल्स को आजादी का वादा किया, सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, डाउरी से भी। पहला बड़ा कदम था 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। पेपर पे तो डाउरी देना और लेना बैन था, लेकिन इन्फोर्समेंट बिल्कुल कमजोर। पेनल्टीज कभी अप्लाई ही नहीं हुई। सोसाइटी ने बस नजर घुमा ली इन सब लॉज से। फिर आया 1983 में एक टर्निंग पॉइंट। गवर्नमेंट ने आईपीसी में सेक्शन 498A जोड़ दिया। हस्बैंड या इन लॉज की क्रुएल्टी इंक्लूडिंग डाउरी हरासमेंट अब सीधा क्राइम हो गया था। पहली बार लॉ ने कहा घर के अंदर महिला की सफरिंग क्राइम है, फैमिली का मामला नहीं है। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। फिजिकल ही नहीं, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक वायलेंस भी रिकॉग्नाइज होने लगी। लॉज ने फाइनली एक्सेप्ट किया वायलेंस के कई चेहरे हैं। 2023 और 2024 तक इंडिया ने अपनी क्रिमिनल कोड्स को भारतीय न्याय संहिता से अपडेट किया। डाउरी से जुड़ी क्रुएल्टी और डेथ अब भी क्राइम है। सेक्शन 74 क्रुएल्टी पे 3 साल तक जेल, और सेक्शन 103 डाउरी डेथ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दे सकती है। सिग्नल क्लियर है, डाउरी ट्रेडिशन नहीं है, देश विरोधी क्राइम है। और फिर भी 2025 में हम यहाँ हैं। 60 साल से ज्यादा लॉज के बाद भी हर साल 6000 फीमेल्स डाउरी के लिए मारी जाती हैं। मतलब हर दिन 20 दुल्हनें मार दी जाती हैं। लॉ है, कोर्ट है, पुलिस है, लेकिन जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, जब तक फैमिली सोना कैश डिमांड करना बंद नहीं करती, जब तक पेरेंट्स बेटियों को बोझ समझना बंद नहीं करती, दुल्हनों का खून बहना बंद नहीं होगा। इंडिया ने कानून लिखा है, अब अपनी कॉन्साइंस लिखने की बारी है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, चीखते हैं। 2001 से 2012 तक एनसीआरबी के अनुसार 91,000 फीमेल्स डाउरी के लिए मार दी गई, वो भी पुराने जमाने में नहीं, इस 21st सेंचुरी में। तुम्हें मैं 2 केस सुनाता हूँ। यूपी के एक शहर में एक पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जला दिया। क्यों? क्योंकि डाउरी कम बढ़ गई थी। दूसरा केस, केरला में एक पति ने अपनी पत्नी को स्नेक बाइट से मार दिया। इमेजिन,
पति ने बेडरूम में एक वाइपर स्नेक रखा। फर्स्ट टाइम उस स्नेक ने पत्नी को बाइट किया। पत्नी को किसी ने देखा, हॉस्पिटल ले गए और वो पत्नी जो है कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पे थी। और फिर कुछ टाइम के बाद पति ने एक कोबरा सांप लाया और कमरे में रखा जहाँ पे पत्नी सोई हुई थी, और उस कोबरा ने पत्नी को फिर डसा और फिर उसके बाद पत्नी की डेथ हो गई। कैसे कैसे लोग हैं इस समाज में। और ये हॉरर अभी भी चल रहा है। हर साल 6000 से ज्यादा दुल्हनें मारी जाती हैं। सोचो, हर महीने 500, हर दिन 20 फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं हर दिन, और बाकी लोग इंस्टाग्राम पे जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। इंडिपेंडेंस के बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 2,60,000 डाउरी डेथ्स हुई हैं। ये एक रीजनेबल एस्टिमेट कह सकते हैं, लेकिन रिसर्चर्स, विमेन स्कॉलर्स सब वार्न करते हैं असली नंबर तो और भी खतरनाक है, क्योंकि फैमिली इन किलिंग्स को किचन एक्सीडेंट, बर्न्स या इलनेस का बहाना बना के छुपा देती है। कंप्लेंट्स दबा दी जाती हैं, रिपोर्ट्स डिसमिस की जाती हैं और जिंदगियां मिटा दी जाती हैं। तो फिर असली पिक्चर क्या है? कम से कम 2,60,000 मैरिड फीमेल्स का मर्डर, लेकिन डेथ्स का हिसाब कुछ और ही कहता है। हर दिन 20 फीमेल्स की मौत का मतलब है 1947 से अब तक 5,77,000 फीमेल्स मारी गई हैं। पूरी जनरेशन खो दी है। और फिर भी वो पूरा सच भी नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 4 से 6 लाख, कुछ 8 लाख का नंबर तक एस्टिमेट करते हैं। जी हाँ, 8 लाख इंडियन फीमेल्स मर्डर, सब शादी के पैसे के लिए। अगर ये सब सड़क पे होता तो हम इसे जेनोसाइड कहते, लेकिन ये घर के अंदर होता है, बंद कमरों के पीछे होता है, हम चुप रह जाते हैं। क्रूएल्टी यही नहीं रुकती, कन्विक्शन तो और भी पैथेटिक है। सिर्फ 35 to 40%। इसका मतलब 2/3 क्रिमिनल्स ओपन में घूम रहे हैं। एक सीधा मैसेज है, फीमेल्स की जान सस्ती है, डाउरी मर्डर नेगोशिएट हो सकता है। शर्म की बात है ये। यही है हम, इंडिया स्पेस मिशन, बिलियनर्स, ग्लोबल मिशन वाला देश, और घरों में हर दिन 20 फीमेल्स डाउरी के लिए मार दी जाती हैं। शादी को एक डेथ ट्रैप बना दिया गया है, प्यार को एक एक्सटॉर्शन रैकेट बना दिया गया है। ये सारे नंबर्स हमें शर्मिंदा करने चाहिए, गुस्सा दिलाने चाहिए और बदलाव मांगने पर मजबूर करने चाहिए। जब तक हम इस एविल को खत्म नहीं करते, इंडिया की प्रोग्रेस एक झूठ है। बेटियों की लाश पर लिखा गया एक झूठ। अब एक रियलिटी देखो, इंडियन वुमेन्स विक्टिम नहीं है, वो इकोनॉमी की शान है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में सिर्फ 23% थी, और ये बढ़कर 23-24 तक 42% लगभग हो गई है। रूरल इंडिया में 25% से 48% तक। वर्कफोर्स में विमेन का शेयर डबल है, 22% से लगभग 41% तक। विमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बैकबोन है। 90% महिला इनफॉर्मल रोल्स में हैं। खेत में काम, कपड़े सिलना, घर संभालना अपना काम नहीं है, वो देश का फ्यूचर बना रही है। बैंक अकाउंट, स्टार्टअप, डिपॉजिट में विमेन्स का शेयर रिकॉर्ड पर है, लेकिन फिर भी उनकी कमाई आदमियों से बहुत कम है। पर वही इकोनॉमी की फाउंडेशन है। अगर इस डाउरी को खत्म करना है तो सिर्फ आउटरीच काफी नहीं है, एक्शन भी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, सख्त सजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउरी देना सबसे बड़ा क्राइम होना चाहिए। पेरेंट्स को पनिश करो जो डाउरी ऑफर करते हैं। डाउरी देना इतना खतरनाक बनाओ, इतना बड़ा टैबू बनाओ कि कोई 10 रुपए भी ना दे। हर ट्रांजैक्शन एक मौत का रीजन है। और याद रखो, सच्ची आजादी डॉटर्स को एम्पावर करने में है। वैदिक टाइम में विमेन के पास स्त्री धन था, अपना धन था, अपना हक था। आज वापस उस सोच पर आओ। बेटियों को पढ़ाओ, प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, उनके बिजनेस, स्किल्स, फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। एसेट्स उनके नाम पर शादी के काफी पहले करो।
ताकि वो शादी में एक ताकत के साथ जाए। अप्रूवल मांगने वाली नहीं बननी चाहिए। शादी को डिले करो जब तक वो तैयार ना हो, नहीं 18 नहीं 20। पढ़ने दो, काम करने दो, स्ट्रांग बनाओ और 26 के बाद शादी कराओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट। 26 के बाद शादी मतलब विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है और डाउरी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ये है असली डाउरी का एंटीडोट। आउटरीच से नहीं, सिस्टम को ढूंढकर देने वालों को पनिश करके, महिलाओं को एम्पावर करके, डिग्निटी वापस लाकर। डाउरी ट्रेडिशन नहीं, खून का पैसा है और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब हम सोसाइटी के तौर पर हिम्मत नहीं दिखाएंगे। बस अब और नहीं होगा। एंड में याद रखो, डाउरी हम सबके हाथ का खून है। हमारे पास ताकत है एंड करने की और फीमेल्स को एम्पावर करने की। डाउरी से मना करो, प्राइस टैग नहीं। बेटियों को इज्जत दो। जब तक ये नहीं होता, हम सोसाइटी नहीं है, हम एक शमशान बन गए हैं। एक्ट करो, चेंज करो या हमेशा की तरह शर्मिंदा रहो।